देखिए, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के सभी अनुच्छेद। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के सभी अनुच्छेद। ठीक है, देखिए मैं आपके लिए हर टॉपिक वाइज क्लास लेकर आ रहा हूं, तो इसलिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा। इतने भारतीय संविधान के अनुच्छेद हैं उसके बारे में जानकारी करेंगे। देखिए, अगर बात करें भारतीय संविधान के सभी अनुच्छेद की, देखिए हमारे देश का संविधान क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। क्या है? देश का सबसे बड़ा दुनिया का संविधान है। इसको बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, भारत का संविधान जो है भारत का सर्वोच्च विधान है। क्या है भारत का संविधान? भारत का सर्वोच्च विधान है। देखिए, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ था। ठीक है, यह दिन 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया था। कौन सा दिन? 26 नवंबर को। ठीक है, देखिए जबकि 26 जनवरी के दिन भारत में गणतंत्र दिवस, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान में वर्तमान में केवल 395 अनुच्छेद है। कितने हैं? 395 अनुच्छेद है। 12 अनुसूचियां हैं। 25 भागों में क्या है? ये विभाजित है। लेकिन इसके निर्माण के समय की बात करें तो उस समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे और 22 भागों में विभाजित थे। ठीक है, इसमें क्या थी? केवल 8 अनुसूचियां थी उस समय। ठीक है, भारतीय संविधान के सभी अनुच्छेदों के बारे में हम नीचे पढ़ेंगे। चले, देखिए अनुच्छेद की अगर बात करें पहले की, तो पहले में क्या दिया हुआ है आपका? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। ठीक है, पहले अनुच्छेद में। दूसरे अनुच्छेद में दिया है आपका राज्य का प्रवेश या स्थापना। ठीक है, आपके दूसरे अनुच्छेद में। 2 क की अगर बात करें तो ये आपका निरसन है। तीसरे अनुच्छेद की अगर बात करें तो नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों परिवर्तन किसके अनुसार होता है? अनुच्छेद 3 के अनुसार। ठीक है, चौथा अनुच्छेद की अगर बात करें तो पहली अनुसूची और चौथी अनुसूचियों के संशोधन तथा अनुपूरक और पौराणिक विषयों का उपबंध कराने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां हैं। ठीक है, अनुच्छेद 4 की अगर बात करें तो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। ठीक है, अनुच्छेद 5 में। अनुच्छेद 6 की अगर बात करें तो पाकिस्तान से भारत को प्रवाजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 7 की अगर बात करें तो पाकिस्तान को प्रवर्जन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार हैं इसमें भी। ठीक है, अनुच्छेद 8 की बात करें तो भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 9 की अगर बात करें विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। ठीक है, अनुच्छेद 10 की अगर बात करें नागरिकता के अधिकारों को बना रहना। ठीक है, अनुच्छेद 11 की अगर बात करें संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना। ठीक है, अनुच्छेद 12 की अगर बात करें तो परिभाषा। अनुच्छेद आपके 13 में क्या है? मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में आपका धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। ठीक है, अनुच्छेद 16 में आपका लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 18 में अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्रता आदि विषय पर कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण। ठीक है, अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 में मानव और व्यवहार और बाल श्रम के प्रतिशोध। ठीक है, बाल श्रम का क्या है? इसमें प्रतिशोध है। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिशोध। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की धर्म
की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 में कुल शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 31 निरसन है आपका, ये भी 31 का जो है आपका, इसमें है संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध वाली विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 31 ख है आपका, कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। अनुच्छेद 31 ग, कुछ निदेशक तत्वों का प्रभाव करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 31 घ निरसन है आपका। अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवृत्त करने के लिए उपचार। अनुच्छेद 32 ए ये भी निरसन है आपका। अनुच्छेद 33 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू में होने वाले उपांतरण करने की संसद की शक्ति। ठीक है। अनुच्छेद 34 किसी राज्य क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन। ठीक है। अनुच्छेद 35 इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने का विधान। अनुच्छेद 36 परिभाषा। अनुच्छेद 37 इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 राज्यों द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अनुच्छेद 39 के समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मनोवोचित दशाओं का प्रति प्रसूति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। अनुच्छेद 43 के उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। ठीक है। अनुच्छेद 48 के पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य है। अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 53 संघीय कार्यपालिका की शक्ति। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 57 पुनर्विचार के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 भारत पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन कराने के समय और आकस्मिक रीति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्तियों की पदावधि। अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सेवापति होना।
अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसकी कृतियों का निर्वहन करना। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 में है आपका उपराष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 68 में है आपका उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति की पदावधि। अनुच्छेद 69 में है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 70 में आपका अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृतियों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशंक्त विषय। अनुच्छेद 72 क्षमता आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका का शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 में है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यवादी। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 78 भारत को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य। अनुच्छेद 79 संसद का गठन। अनुच्छेद 80 राज्यसभाओं की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्य के लिए अहर्ता। अनुच्छेद 85 संसद के सत्रभाषण और विघटन। अनुच्छेद 86 सदनों के अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण करना। अनुच्छेद 88 सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यवादी के अधिकार। अनुच्छेद 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 90 उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। ठीक है। अनुच्छेद 91 में है आपका सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की सभापति या अन्य की शक्ति। ठीक है। अनुच्छेद 92 जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 93 लोकसभा और अध्यक्ष को उपाध्यक्ष। ठीक है। लोकसभा और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 95 अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। अनुच्छेद 96 जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 97 सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 99 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 100 में सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्यवाही करने की शक्ति और गणपूर्ति। अनुच्छेद 101 स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 102 सदस्यों के लिए निर्हरताएं। अनुच्छेद 103 सदस्यों के निर्हरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। अनुच्छेद 104 अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या निर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शक्ति। अनुच्छेद 105 संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि। 106 में सदस्यों के वेतन और भत्ते। 107 में विधायकों के पूर्व स्थापन और पारित किए जाने वाले संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। 110 में धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 111 में विधायकों पर अनुमति। 112 में वार्षिक वित्तीय वितरण।
अनुच्छेद 113 संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 115 में अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। अनुच्छेद 116 में लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपावधान। 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 118 में प्रक्रिया के नियम। 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 121 में संसद में चर्चा पर निर्वाधन। अनुच्छेद 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना। अनुच्छेद 123 संसद की विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों के वेतन आदि। अनुच्छेद 126 कार्यकारी मुख्य न्यायपूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 128 उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। अनुच्छेद 131 निरसन है आपका। अनुच्छेद 132 कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। अनुच्छेद 133 उच्च न्यायालयों में सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। अनुच्छेद 134 दंडित विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। अनुच्छेद 134 के उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र। अनुच्छेद 135 विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की आधिकारिकता और शक्ति का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य करना। अनुच्छेद 136 अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त। अनुच्छेद 137 निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्वलोकन। अनुच्छेद 138 उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता की वृद्धि। अनुच्छेद 139 कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदान किया जाना। अनुच्छेद 139 कुछ मामलों का अंतरण। अनुच्छेद 140 उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियाँ। अनुच्छेद 141 उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर अवधाकार होना। अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय में डिक्रियों और आदेशों को प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 144 सिविल और न्यायिक प्राधिकरणों द्वारा उच्चतम न्यायालय। अनुच्छेद 144 निरसन है आपका। 145 न्यायालयों के नियम आदि। 146 में अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय के अधिकारों और सेवक तथा व्यय। 147 निर्वाचन से संबंधित है आपका। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ। अनुच्छेद 150 संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप। अनुच्छेद 151 संपरीक्षा प्रतिवेदन। अनुच्छेद 152 परिभाषा। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका की शक्ति। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 राज्य की पदावधि। अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 158 राज्यपाल पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 160 कुछ अक्षमताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 161 क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के लिए निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 162 राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार
अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 166 राज्य की सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 168 राज्य के विधान मंडलों का गठन। अनुच्छेद 169 राज्य में विधान परिषदों का उत्पादन या सृजन। अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना। अनुच्छेद 171 विधान परिषदों की संरचना। अनुच्छेद 172 राज्य के विधान मंडलों की अवधि। अनुच्छेद 173 राज्य की विधान मंडल की सदस्यता के लिए अर्हता। अनुच्छेद 174 राज्य के विधान मंडल के सत्र सत्रवाहन और विघटन। अनुच्छेद 175 सदन और सदनों में अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। अनुच्छेद 176 में है आपका राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 177 में आपका सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार। अनुच्छेद 178 में है विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 179 में है आपका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 180 में आपका अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करना की उपाध्यक्ष या अन्य की शक्तियाँ। अनुच्छेद 181 जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 182 विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 183 सभापति और उपसभापति का पद से रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 184 सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की सभापति या अन्य व्यक्तियों की शक्ति। अनुच्छेद 185 में आपका जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 186 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 187 राज्य के विधानमंडल का सचिवालय। अनुच्छेद 188 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 189 सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। अनुच्छेद 190 स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 191 सदस्यों के लिए निर्भरता। अनुच्छेद 192 सदस्यों की निर्भरता से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। अनुच्छेद 193 अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले आहरित न होते हुए भी निर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शक्ति। 194 में आपका विधान मंडलों के सदनों की सदस्यता, सदस्यों और शक्तियों समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि। अनुच्छेद 195 सदस्यों के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 196 विधायकों के पूर्व स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 197 में आपका धन विधायकों से भिन्न विधायकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन। अनुच्छेद 198 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 199 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 200 में विधायकों पर अनुमति। अनुच्छेद 201 विचार के लिए आरक्षित है। अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 203 विधानमंडल में प्रकलनों के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 204 विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 205 अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। अनुच्छेद 206 लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवाद अनुदान। 207 में वित्त विधायकों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 208 में प्रक्रिया के नियम। अनुच्छेद 209 में राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रियाओं का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 210 में है विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 211 में है
विधानमंडल में चर्चा पर निर्वाधन अनुच्छेद 212 में है न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाही की जांच न किया जाना। अनुच्छेद 213 में है विधानमंडल के विश्रांतकाल में अध्यादेश प्रकृति करने की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 214 में है राज्य के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 में है आपका उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 में है उच्च न्यायालयों का गठन। अनुच्छेद 217 में है आपका उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसकी पद की शर्तें। अनुच्छेद 218 में है उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों का लागू होना। अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 220 स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्वर्धन। अनुच्छेद 221 न्यायाधीशों के वेतन। अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। अनुच्छेद 223 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 के उच्च न्यायालयों की बैठकों में सर्वोन्नत न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 225 विद्यमान उच्च न्यायालयों की आधिकारिकता। अनुच्छेद 226 कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 226 निरसन। अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 228 कुछ मामलों में उच्च न्यायालय को अंतरण। अनुच्छेद 228 निरसन। अनुच्छेद 229 उच्च न्यायालय के अधिकारों और सेवक तथा व्यय। अनुच्छेद 230 उच्च न्यायालयों की आधिकारिकता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार। अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 233 के कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों को उनके द्वारा किए गए निर्णयों का अधिकार विधिमान्यकरण। अनुच्छेद 234 न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती। अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। अनुच्छेद 236 निर्वाचन। अनुच्छेद 237 कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस आशय में उपबंध लागू होना। अनुच्छेद 238 निरसन। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 239 के कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्री परिषदों का या दोनों का सृजन। अनुच्छेद 239 के दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 239 के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। अनुच्छेद 239 के विधानमंडल के विसंतृका में अध्यादेश प्रकृत करने की प्रशासक की शक्ति। अनुच्छेद 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 242 निरसन। 243 में परिभाषाएं। 243 के ग्राम सभा से संबंधित है। अनुच्छेद 243 है पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243 है पंचायतों की संरचना। अनुच्छेद 243 है स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 243 है पंचायतों की अवधि आदि। अनुच्छेद 243 है सदस्यों के लिए निर्भरताएं। अनुच्छेद 243 है पंचायतों की शक्तियां प्राधिकार उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 243 है पंचायतों द्वारा अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां। अनुच्छेद 243 है वित्तीय स्थिति पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 243 है पंचायतों के लेखाओं का संपरीक्षा। अनुच्छेद 243 है पंचायतों के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 243 है संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। अनुच्छेद 243 है इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू नहीं होना। अनुच्छेद 243 है विद्यमान विधाओं और पंचायतों का बना रहना। अनुच्छेद 243 है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। अनुच्छेद 243 तय परिभाषाएं। अनुच्छेद 243 तय
न्यायपालिकाओं का गठन, अनुच्छेद 243 द नगर पालिकाओं की संरचना, अनुच्छेद 243 द वार्ड समितियां आदि का संगठन और संरचना, अनुच्छेद 243 नए स्थानों का आरक्षण, अनुच्छेद 243 पे नगर पालिकाओं की अवधि आदि, अनुच्छेद 243 पे सदस्यता के लिए निर्भरताएं, अनुच्छेद 243 पे नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व, अनुच्छेद 243 वह नगर पालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां, अनुच्छेद 243 में वित्त आयोग, अनुच्छेद 243 यह नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा, अनुच्छेद 243 यह के नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन, अनुच्छेद 243 यह है राज्य संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना, अनुच्छेद 243 यह है इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना, अनुच्छेद 243 यह है जिला योजना के लिए समिति, अनुच्छेद 243 यह है महानगर योजना के लिए समिति, अनुच्छेद 243 यह विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना, अनुच्छेद 243 यह निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेपों का वर्जन, अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, अनुच्छेद 244 के असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को संविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्री परिषद का या दोनों का सृजन करना, अनुच्छेद 245 संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार, अनुच्छेद 246 संसद द्वारा और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विषय वस्तु, अनुच्छेद 247 कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति, अनुच्छेद 248 अपशिष्ट विधियों की शक्तियाँ, अनुच्छेद 249 राज्य सूची में विषय में संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति, अनुच्छेद 250 यदि आपात की उद्घोषणा परिवर्तन हो तो राज्य सूची के विषयों के संबंध में विधि, अनुच्छेद 251 संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और 250 के अधीन बनाई गई विधियां और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति, ठीक है। अनुच्छेद 252 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से सीधे विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि या किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना, अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावित करने के लिए प्रावधान, अनुच्छेद 254 संसद द्वारा बनाई गई विधियां और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति, अनुच्छेद 255 सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय मानना, अनुच्छेद 256 राज्य की ओर संघ की बाध्यता, अनुच्छेद 257 कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण, अनुच्छेद 257 निरसन है आपका, अनुच्छेद 258 कुछ दशाओं में राज्य की शक्ति प्रदान करना आदि की संघ शक्ति, अनुच्छेद 258 के संघ को कृत्य सौंपने की राज्य की शक्ति, अनुच्छेद 259 भी निरसन है, अनुच्छेद 260 भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की आधिकारिकता, अनुच्छेद 261 सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियाँ, अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियाँ या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन, अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध, अनुच्छेद 264 विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना, अनुच्छेद 265 विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना, अनुच्छेद 266 भारत और राज्य के संचित निधियों और लेखे, अनुच्छेद 267 आकस्मिकता निधि, अनुच्छेद 268 में है आपका संघ द्वारा उद्ग्रहित किए जाने वाले किंतु राज्य द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क, अनुच्छेद 269 संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किए जाने
किंतु राज्य को सौंपे जाने वाले कर। अनुच्छेद 270 उद्ग्रहित कर और उनका संघ तथा राज्यों के बीच वितरण। अनुच्छेद 271 कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के अधिभार। अनुच्छेद 272 निरसन है। अनुच्छेद 273 जूट पर और जूट उत्पादों का निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान। अनुच्छेद 274 ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध है प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा। अनुच्छेद 275 कुछ राज्यों को संघ अनुदान। अनुच्छेद 276 वृत्तियों, व्यापारियों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर। अनुच्छेद 277 व्यावृत्ति। अनुच्छेद 278 निरसन है। अनुच्छेद 279 शुद्ध आगमन आदि की गणना। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 281 वित्त आयोग की सिफारिशें। अनुच्छेद 282 संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व के लिए जाने वाले व्यय। अनुच्छेद 283 संचित निधियों, आकस्मिकता निधियों और लोक लेखाओं में जमा धनराशि की अभिरक्षा आदि। अनुच्छेद 284 लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त बाध्यकर्ताओं की जमा राशियां और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा। अनुच्छेद 285 में है संघ और संपत्ति को राज्य के कराधान में छूट। अनुच्छेद 286 माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निर्वर्धन। अनुच्छेद 287 विद्युत पर करों में छूट। अनुच्छेद 288 जल या विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट। अनुच्छेद 289 राज्यों की संपत्ति और व्यय को संघ और कराधान से छूट। अनुच्छेद 290 कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन। अनुच्छेद 290 कुछ देवस्वम निधियों को वार्षिक संचय। 291 निरसन है आपका। अनुच्छेद 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना। अनुच्छेद 293 राज्यों द्वारा उधार लेना। अनुच्छेद 294 कुछ दशाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार। अनुच्छेद 295 अन्य दशाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का अधिकार है इसमें भी, ठीक है। अनुच्छेद 296 राजगामी या व्यापक या स्वामी विहीन होने से प्रोद्भूत की संपत्ति। अनुच्छेद 297 राज्य, क्षेत्रीय, सागर, खंड या महाद्वीप, मगनट भूमि में स्थित मूल्यवान चीजें और अन्य आर्थिक क्षेत्रों संपत्ति पर संघ में निहित होना। अनुच्छेद 298 व्यापार करने की शक्ति। अनुच्छेद 299 संविदाएँ। अनुच्छेद 300 में वाद और कार्यवाहियाँ। अनुच्छेद 300 कै विधि के प्राधिकार के बिना व्याप्तियों को संपत्तियों से वंचित न किया जाना। अनुच्छेद 301 कै 1 व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 202 व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बाधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 303 व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्य की विधियां, शक्तियों पर निर्वर्धन। अनुच्छेद 304 राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्वर्धन। अनुच्छेद 305 विद्यमान विधियों और राज्यों के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 306 निरसन। अनुच्छेद 307 अनुच्छेद 301 से 304 के प्रयोजनों के कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारों की नियुक्ति। अनुच्छेद 308 निर्वाचन। अनुच्छेद 309 संघ या राज्य की सेवा करने वाली व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें। अनुच्छेद 310 संघ या राज्य की सेवा करने वाली व्यक्तियों की शक्ति। अनुच्छेद 311 संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों की पदच्युत किया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 312 के कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तें में परिवर्तन करने या प्रतिसंहत करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 313 संक्रमणकालीन उपबंध। अनुच्छेद 314 है
निरसन। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। अनुच्छेद 317 लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और लंबित किया जाना। अनुच्छेद 318 आयोग के सदस्यों और कर्मचारी वृंद की सेवा की शर्तें के बारे में विनियम बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 319 आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कृत्य। अनुच्छेद 321 लोक सेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति। अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोग के व्यय। अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन। अनुच्छेद 323 के प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 323 के अन्य विषयों के लिए अधिकरण। अनुच्छेद 324 निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 325 धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नावली में सम्मिलित किया जाने के लिए अपात्र होना और उनके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना। अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। अनुच्छेद 327 विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 328 किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध की उस विधानमंडल की शक्ति। अनुच्छेद 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा संविधान के मूल मतलब जो आपके मुख्य अनुच्छेद हैं जो आपकी परीक्षाओं में आने की संभावना रहती है जिनकी, ठीक है, उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपके अधिकतर इसमें सभी को मैंने कवर किया है। ठीक है, अगर ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।